सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। अभी फाइटिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं मेरे को। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। और गुड न्यूज़ ये है डीएम के लिए कि जो बाउंड्रीज थी डीएम की वो ब्रेक हो चुकी हैं। यानी कि जिससे उन्होंने फेस ऑफ कर रखा था या बोलना नहीं चाह रहे थे या डरते थे, वो सभी बाउंड्रीज ख़त्म हो चुकी हैं। साथ ही डीएम का जो इंटेंशन था, यानी कि जो उनकी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी लाइफ में, वो अब क्लियर होने वाली है या क्लियर हो चुकी है। क्राइंग एनर्जीज, क्रेविंग्स, पर्जिंग, ये सबसे ज़्यादा अपर लेवल पे चल रही है। और ये एनर्जी जब ही चलती है जब डीएम अपने आप से प्यार करना छोड़ देते हैं। यानी कि पहले वो अपने आप को सेल्फ लव करते थे, वो और लोगों के लिए टाइम निकालते थे, अपना भी देखते थे और दूसरों का भी देखते थे, बट यहाँ पे डीएफ को देखते नहीं थे डीएम। बट अब क्या हो रहा है, जैसे ही डीएफ ने अपने आप को, अपने डीएम को मिरर किया, तो डीएम ने सिखाया कि डीएफ को सेल्फ लव करना आना चाहिए। यहाँ पे डीएफ जैसे ही सेल्फ लव में पहुंची, देन उसके बाद यहाँ पे डीएफ अपना करेज, अपना कॉन्फिडेंस, वो सभी कुछ खो बैठे। यहाँ पे डीएफ जागरूक हो गई। देखिए, अवस्था बहुत सारी हो सकती हैं जागरूकता की, अवेकनिंग के प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हायर फ्रिक्वेंसी की। और ये हायर फ्रिक्वेंसी जब आती है, जब डीएम चेस करने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जर्नी में बहुत अच्छी तरीके से अवेकनिंग हो चुकी है, प्लस आप लोगों ने डीएम को याद करना छोड़ दिया है। तो यहाँ पे डीएम का जो सेल्फ लव था वो ख़त्म हो गया है। साथ ही डीएम क्राइंग एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है, पर्जिंग है और जेलसी इश्यूज है, अलोन एनर्जी है। और यहाँ पे अगर इनफाइनाइट के साइन दिख रहे हैं, तो ये प्योर लव, अफेक्शंस, फैंटेसाइज, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, जो कि उनके हिसाब से इन्फिनिटी साइन के हिसाब से देखा जाए तो अनंत प्रेम, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, अनकंडीशनल लव। यहाँ पे पर्जिंग के साथ ही डीएफ की आईज ब्लिंक हो सकती हैं, ब्लर हो सकती हैं, डीएफ की आंखों से आंसू आ सकते हैं, रोने का मन कर सकता है, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, पेन हो सकता है। और कुछ चीज़ों में डीएफ कंफ्यूज है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट में जो चल रहा है या फिर पास्ट को लेकर कुछ कुछ चीज़ों पे स्टक हैं। तो बता दूं कि आप लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि आप उन चीज़ों से बाहर आ जाएं। साथ ही डीएफ के चाइल्डहुड बोन्ड्स और डीएम के चाइल्डहुड बोन्ड्स, जितने भी इश्यूज थे वो सभी रिमूव हो चुके हैं या होने वाले हैं या प्रोसेस चल रहा है। जिस भी हिसाब से आपसे ये रेजोनेट करे उसी हिसाब से लेना। बाकी का हार्ट चक्रा पे बैलेंस करना है, थ्रोट चक्रा पे बैलेंस करना है। और एक अर्ज आएगी, कभी भी आ सकती है, ये डाउनलोड है आप लोगों के लिए, कि अचानक से आप लोगों का मन करेगा, जैसे ही आप रोना स्टार्ट करोगे या बॉडी में, सोल में वाइब्रेशंस होना स्टार्ट कर होंगी, उस समय पे डीएम इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस भेजेंगे, इतना ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे और अफर्मेशंस यही देंगे कि काश डीएफ मेरे को फॉलो कर ले, काश डीएफ मुझसे बात कर ले, काश डीएफ फिजिकली मेरे पास आ जाए, काश डीएफ टेक्स्ट कर दे। इस तरीके से अर्जेस आएंगी और उस समय पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ। एकदम गुस्से में आके आप, एग्रेशन में आके या लविंग
वाइब्रेशंस में आके एकदम से गलत कदम मत उठाना। बाकी का ये एक डेविल अटैक भी हो सकता है आप लोगों की जर्नी को लार्ज करने के लिए, जिसमें जो ये हाइटेंड पीरियड चल रहा है और स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ भी है, बट जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी होना बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे डीप कनेक्शंस इतने ज़्यादा महसूस होंगे कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरी सोल बाहर की तरफ आने वाली है, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है डीएम की। और किस किस तरीके से डीएफ को और डीएम को दोनों को ही समझाया जा रहा है वो वही जानते हैं। ज़्यादातर डीएम पे काम हो रहा है, क्योंकि डीएम ने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, जो उनकी रियूनियन अप्रोचिंग है, जो उनकी पॉजिटिविटी है, जो डीएफ के लिए प्यार है, वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहा है। अब क्या होगा उस पीरियड में, अगर डीएम अपने आप को संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं संभाल पा रहे तो आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाइए। क्या होगा कि जब डीएम अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जी आपके पास ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं डीएम को बोल दूं, कुछ बात कर लूं। एकदम फास्टेस्ट मूवमेंट होगा वो आपके लिए। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप अलाइनमेंट में डिवाइन के साथ आएंगे तो कुछ इंडिकेशंस आपको मिलेंगी कि मत जाइए, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगिए, अपना इनर वर्क कीजिए। ऐसी कंडीशंस आपकी बन जाएंगी कि डिवाइन खुद नहीं जाने देंगे आपको, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको सक्सेसफुली वाइब्स क्रिएट करने का मौका मिलेगा। सब्र रखिए। सब्र भी एक पेशेंस जो होता है डीएफ से ज़्यादा किसी ने नहीं किया, बट अब जब बात बन रही है, डीएम अपने कार्य को कर रहे हैं, तो बीच में जाके उनको फ्रस्ट्रेट कि प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, इस तरीके से इरिटेट नहीं करना है, या फिर मैसेज ही कर दो। तो जो डिटॉक्स हो रही है एनर्जी, जो उनके अंदर बोन्स बने हुए थे, अब जो डिटॉक्स होगी एनर्जी, उसमें वादा आ जाएगी। बॉडी, माइंड, सोल तीनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अचानक से डीएफ की जैसी एनर्जी डीएम के पास जाएगी, अचानक से परेशान हो जाएंगे, वो दोबारा से थर्ड पार्टी की तरफ भागने लगेंगे, आप लोगों से दूर, कहीं ना कहीं दूर जाने की कोशिश करेंगे कि डीएफ नहीं आनी चाहिए मेरे पास। उनकी नींदें उड़ जाएंगी, समझ सकते हो आप। वो ना चाह के भी आपको रिजेक्ट करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इतनी सारी एनर्जी आना अचानक से उनके लिए लोड पड़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा है। तो अगर आप ना भी दें तब भी एनर्जी जाएगी। तो एक्सेप्ट करें अपनी गलतियों को, आपसे जो भी कुछ गलती हुई है उसमें चेंजेस लाएं, सरेंडर मोड पे जाएं, अपनी पावर में रहें। और यहाँ पे डीएनए भी क्लीन हो सकता है डीएम का। बहुत सारे डीएम हैं जिनका डीएनए क्लीन हो रहा है अभी, तो बिल्कुल भी नहीं जाना, बोन्स क्लियर हो रहे हैं, होने दीजिए। नेगेटिविटी रन कर रही है उनकी बॉडी में से, करने दीजिए। फियर इश्यूज हट रहे हैं, रेस्ट मोड पे अगर वो थे, कोल्ड बिहेवियर था, तो वहाँ से निकल रहे हैं। उनको टाइम लगेगा, फुल वर्क करने दीजिए उनको। एनर्जी से आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अपने डिवाइन के लिए वक्त निकालिए, अपने जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, अपना क्रिएटिव साइड देखिए। और क्रिएटिव साइड में डीएफ को अभी अभी मिशंस मिले हैं, तो मिशंस कीजिए। सबसे पहले मिशंस के बारे में सोचिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, बैठ जाइए, सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आंख बंद करके बैठ जाइए और पूछिए अपने मन से, अपनी सोल से, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। क्योंकि आप ही हो आपके, मतलब आप ही आपके इतने अच्छे दोस्त हो कि इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। बिकॉज जो अंदर सोल है वही डिवाइन है, और जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं वही आप कर रहे हो। कोई और करवा ही नहीं सकता इस काम को। अगर मैं आपसे बोल दूं कि कल आपको मेडिटेशन करनी है और आपका मन नहीं है, तो आप कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे।
आप अपने मन के अनुसार चलोगे। तो ये जो मन है यही तो करवा रहा है आपसे काम। तो ये जो मन है यही डिवाइन है, यही भगवान है, यही शक्ति है। अगर आप अपनी शक्ति को केंद्रित करके अपने वश में लाते हो, अपने उसको कैप्चर करते हो, उसकी बातें सुनते हो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, क्योंकि दो मन होते हैं, एक बुरा एक गलत एक सही। तो आपको गलत राह पे नहीं चलना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है, कर्मा बैलेंस करके चलना है। साथ ही रेस्ट पोजीशन लीजिए, यानी कि रेस्ट मोड पे आ जाइए, बिल्कुल शांत, एकदम धैर्य रखिए अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी से ज़्यादा काम मत करवाइए, अपनी सोल, अपने ओवर थिंकिंग मत कीजिए, माइंड को ज़्यादा काम मत करने दीजिए, बस शांत चलना है। लॉस्ट एनर्जी नहीं रखनी है, शांति से आपको चलना है, साइलेंट वे में। सैड एनर्जी नहीं आनी चाहिए उस वक्त, बॉडी में पेन की, गिल्ट की सिचुएशन आ रही है, उसको कोल्ड जो बिहेवियर है वो मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ओनली पॉजिटिविटी, देन डिवाइन, देन उनकी शक्तियाँ, और डीप क्लिनजिंग हो रही है आपके, ऐसा महसूस कीजिए। अपने वक्त को देखिए, अपने आसपास के ऑरा को देखिए कि एक्चुअल में डिवाइन ने कितना कुछ क्रिएशन कर रखा है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। अपनी ईगो को सामने मत आने दीजिए। अभी बहुत सारी डीएफ है जो अपनी ईगो को बार बार सामने रख रही हैं, सामने ला रही हैं, तो पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि ये सब इल्यूजन है। आप जो भी कुछ कर रहे हो आप उसमें स्टक हो जाओगे, आपके थॉट्स स्टक हो जाएंगे, आपके चक्रास वही करवाएंगे जो आप करोगे। तो अपनी सोल को लैक नहीं होने देना है, फ्रिक्वेंसी को हाई रखना है। जो आपकी ईगो आ रही है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, आप इल्यूजन के सामने अपनी ईगो को दिखा रहे हैं। और सत्य यही है कि आप लोगों को शैडो वर्क पे ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जब तक शैडो साइड पे वर्क नहीं होगा तो आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं ला सकते, न ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। इसमें क्या है कि जब तक ये डिवाइन ही कराएंगे, जो शैडो वर्क है उसको डिवाइन ही कराते हैं, बट अगर आप खुद से ही नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो ये लंबा खिंचता है। तो जल्द से जल्द कंप्लीट करने की सोचिए। बाकी का डिवाइन मैस्कुलाइन ऑब्जर्वेशंस में है तो उनको रहने दीजिए। नींद ज़्यादा आ सकती है और स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही थी आज की एनर्जीज। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना, बाकी का सब्सक्राइब भी कर लो ना। धन्यवाद।